साथियों नमस्कार। आज का ये खास अड्डा ये समझने के लिए कि देश भर में वक्फ अमेंडमेंट यानी वक्फ के कानून में संशोधन करने को लेकर जो विधेयक संसद में है और उसके बहुत जल्द पारित होने की बात हो रही है इसी बजट सेशन में, उसके खिलाफ आंदोलन जो देश भर में किया जा रहा है, क्या वो आंदोलन वाकई सिर्फ वक्फ का ये जो संशोधन आ रहा है इसके विरोध का आंदोलन है, या उस आंदोलन के नाम पर कुछ और मकसद पूरा करने की कोशिश चल रही है। और यह सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि वक्फ कानून पर संशोधन के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा जा रहा है, जिसमें हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन होते हैं। अभी 2 दिन पहले पूरे देश में विरोध का आह्वान किया गया था और सबसे प्रमुख प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ था, जहां कई मुस्लिम संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी शरीक होने के लिए पहुंचे थे मंच पर। लेकिन मुद्दा यह हो रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों में जो बातें कही जा रही हैं, जिस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं, क्या देश भर में इससे आग लगाने की कोशिश तो नहीं है? और ये क्षमा करिएगा साथियों, अब ये कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं रह गया है, क्योंकि नागपुर में हमने जो होते हुए देखा उससे ये साफ है कि लोगों की भावनाएं इसमें बहुत उग्र इस समय हो चुकी हैं। टेम्पर्स आर रनिंग हाई, भावनाएं भड़की हुई हैं, लोग गुस्से में हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। बेशक इसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ देश में जो एजेंडा तैयार किया जा रहा है, क्या केवल वक्फ कानून का विरोध करने तक मामला है या कुछ और भी है? बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है साथियों। हाल ही के 1 हफ्ते में अगर आप देखें, कभी संसद के परिसर में, कभी टीवी के डिबेट्स पर, सार्वजनिक रूप से जो पब्लिक प्रोग्राम्स, तकरीरें होती हैं, सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अभी 2 दिन पहले जो विरोध प्रदर्शन जगह जगह हुए, क्या उनमें ऐसी बातें नहीं कही गई कि जिससे देश का एक तबका, मुसलमान समाज जो है, उसमें कहीं ना कहीं अंदर से उसे ऐसा लगे कि उसे नाजायज टारगेट किया जा रहा है? क्या जानबूझकर ऐसी बातें उसमें नहीं झोंकी गई ताकि लोगों के अंदर गुस्सा उफने और वो सड़क पर आने के लिए वो उकसाए जा सके? और नागपुर में जो हुआ उसको देखने के बाद, जैसा मैंने कहा, अब ये कोई हाइपोथेटिकल यानी कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं रह गया है, क्योंकि इसका जो असर है, इसका जो फॉल आउट है, इसका जो प्रतिबिंब है, वो जमीन पर दिखा है और बहुत ही गंभीर रूप से इसके परिणाम सामने आए हैं। आज इस अड्डा में हम देखेंगे कि बेहद जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोगों ने भी किस तरह से ऐसी बातें वो इन दिनों कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से, कि जिससे लगता है कि सोच समझकर लोगों को भड़काने, उनको उकसाने और उनको सड़कों पर उतरने के लिए, एनार्की के लिए उनको कहीं ना कहीं प्रेरित किया जा रहा है। साथियों, मैं शुरुआत करूंगी जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन से, जहां सबसे बड़ा जमावड़ा इस वक्फ संशोधन के खिलाफ किया गया था प्रदर्शन। कैसी कैसी बातें वहां पर कही गई। मुद्दा तो है कि वक्फ कानून में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और ये संशोधन से आप लोगों को कुछ लोगों को विरोध है। उन्होंने अपना विरोध, जैसा कि वक्फ पर गठित जो जेपीसी थी, संयुक्त संसदीय समिति, उसके मुखिया जगदंबिका पाल ने बोला भी कि इन लोगों के जो भी आशंकाएं हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, उसको समिति ने देखा और जहां जो आवश्यक लगा उस पर विचार किया है और बाकी चीजों को अपने एजेंडा के तहत लिया गया है। तो अब क्यों विरोध कर रहे हैं? बहरहाल वो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी साथियों। और वक्फ में संशोधन लाना क्यों जरूरी है, क्यों अभी जैसा चल रहा है ऐसा छोड़ देना खतरनाक है समाज और देश के लिए, ये तमाम बातों पर विस्तार से अड्डा पर हम पहले
आपसे बात कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं। आज हमारा फोकस ये रहेगा कि कैसे वक्फ के प्रदर्शन के नाम पर कुछ और करने का प्रयास तो नहीं हो रहा। और जैसा मैंने बताया, सबसे पहले देखते हैं कि जंतर मंतर के प्रदर्शन पे कैसी कैसी बातें वक्फ के नाम पर कही गई। सबसे पहले जो प्रमुख इसके आयोजक थे इस प्रदर्शन के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके प्रवक्ता ने क्या कहा? बिल वापस नहीं हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे। एक विधेयक के लिए, एक पार्लियामेंट के बिल के लिए इस तरह के बयान का औचित्य है कोई साथियों? आगे देखते हैं। इसी के AIMPLB यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने आगे बयान दिया उसी भाषण में, यह सिर्फ वक्फ संपत्तियों का मामला नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये वक्फ बिल में संशोधन होगा तो मुसलमानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? कोई मतलब है इस सवाल का, इस वक्तव्य का? इससे भी आगे जो जिस तरह के झूठी बातें और अफवाह एक तरह से बिल्ड किया गया, आप सुनते रहिए। मैं बता रही हूं फिर एक बार फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं उबैदुल्ला आजमी साहब। उबैदुल्ला आजमी साहब ने क्या कहा कि बिल वापस करो वरना देश का हर मुसलमान कुर्बानी देने को तैयार है। आप कुर्बानी देने को तैयार है कहकर क्या मुसलमानों को उकसा नहीं रहे हैं कि कुर्बानी दे या फिर कुर्बानी ले? और देखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया और सीनियर सांसद पार्लियामेंट के, इन्होंने क्या कहा? बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिद, दरगाह और कब्रों को छीनना है। और आगे कहा कि नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं। और आगे सुनिए, भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी पहचान छीन लेने की तैयारी है। क्या मुसलमानों की पहचान चली जाएगी? वक्फ में जो भयंकर घोटाला हो रहा है और वक्फ जो एक मकसद से वक्फ की प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया था, वो मकसद कहीं दूर रह गया और तमाम दूसरे काम उसके नाम पर हो रहे हैं। क्या इससे मुसलमानों की पहचान छिन जाएगी? क्या कोई लॉजिक है, कोई औचित्य है इस बयान का? आगे सुनिए, मौलाना उमरैन रहमानी, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, कहते हैं अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। जनरल डायर कहने का क्या मतलब है? क्या किसी प्रदर्शनकारी पर विरोध करने पर कोई गोलियां चलाई गई हैं? ये कहना कि गोलियां कम पड़ जाएंगी। और अब आते हैं जमाते इस्लामी हिंद पर। जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने कहा कि यह मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, संविधान की रक्षा का मुद्दा है। एक तरफ आप रोज बयान देते हैं, जमात का हर रोज एक वक्तव्य आता है कि शरिया से कोई छेड़छाड़ नहीं, हम शरिया को मानते हैं। फिर आप आईन की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं। आपकी बातों में ये विरोधाभास क्यों है? और अंत में साथियों एक ऐसा बयान देना चाहूंगी जो शायद इन सब में सबसे हैरान करने वाला है। इनका नाम है जगमोहन सिंह। ये सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं। ये कहते हैं कि सिखों की लड़ाई है और मुसलमानों की लड़ाई है, सिखों की लड़ाई मुसलमानों की भी लड़ाई है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इन सारे बयानों को एक बार बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं साथियों कि क्या इनमें किसी भी बयान का जो लहजा है, जो अंदाज है, जो टोन एंड टेनर है, क्या कहीं आपको लगता है कि एक लेजिस्लेटिव, एक विधायी मामले को लेकर अमेंडमेंट की बात पर कुछ कहा जा रहा है, या सीधे सीधे लोगों को कहा जा रहा है कि तुम्हारी पहचान मिट जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, जनरल डायर की संज्ञा दी जा रही है? और कहीं ना कहीं क्या ऐसी बातें सुनने के बाद जो युवा खून है, जो लोग बहुत बारीकी से
लेजिस्लेटिव मुद्दों को, विधेयक को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, क्या उनके अंदर इस तरह का एक उफान नहीं आएगा कि वो सड़कों पर उतरे और जो हो सकता है करें? ऐसे समय में जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी हैं जो इसी मौके की तलाश में बैठे, और नागपुर में इसके तार सीधे जुड़े हुए मिले हैं, संभल में भी मिले हैं, और हमेशा इनका हाथ होता है कहीं भी कुछ उपद्रव करने में, तो इस बात को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरकार को भी इसको लेकर चौकन्ना रहना चाहिए, ढील देना खतरनाक हो सकता है, और समाज को, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख, पूरे देश में जो लोग हैं उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है कि एक विधेयक को लेकर क्या पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि लोग सरकार के खिलाफ और सरकार से ज्यादा शांति और व्यवस्था को तोड़ने के लिए बाहर आए, जैसा कि 2020 में हम सीए के मुद्दे पर पहले ही देख चुके हैं और उसके परिणाम भी देश और समाज ने देखा है। इस मुद्दे पर विचार जरूर करिएगा और हम चाहेंगे कि आप हमसे भी अपने विचार साझा करें ताकि अड्डा पर हम इसी तरह की और गंभीर समसामयिक चर्चा लगातार आपसे करते रहें। हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ अपनी भावना, अपने विचार जरूर साझा करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।